नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो कि कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में इसके बारे में दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, इनका समय है 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर अलाउद्दीन लड़ते हुए मारे गए। अलाउद्दीन कौन थे? परमर्दी देव के सेनापति। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तो संयोगिता कौन थी? जयचंद की बेटी। कन्नौज के शासक गढ़वाल जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता, जिसका अपहरण किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में तो गौरी को उसने पराजित किया, यानी कि प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। द्वितीय तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है वो गौरी से पराजित हुए, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, मगर भारत में तुर्की शासक की नींव भी पड़ी। इससे क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने से चौहान शासक का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासक मोहम्मद गौरी जो आया, उससे तुर्की शासक की नींव पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाय उसके दरबार को की शोभा बढ़ाते थे। तो दरबारी कवि और लेखक कौन कौन थे? जयानक और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाय। संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया था तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता बढ़ गई। तो जो संयोगिता का स्वयंवर था, उसमें से संयोगिता को अपहरण करके कौन लेके आ गई? पृथ्वीराज। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। यानी कि ये जो संयोगिता और पृथ्वीराज की जो कहानी है, यह गौरीशंकर हीराचंद ओझा और रोमिला थापर, आर.एस. त्रिपाठी ने कपोल कल्पना बताया है। आगे देखते हैं। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, यानी कि उस समय जो फारसी के लेखकों द्वारा लिखे गए तवारीखों में भी इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल ने
इसका वर्णन अवश्य किया है। अबुल फजल ने इस घटना का वर्णन किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हम्मीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा उनमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य है एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो आश्चर्य नहीं है। सीवी वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया, यानी कि इस घटना के पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच की ये जो घटना हुई, उस घटना का समर्थन करने वाले कौन कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तियों का वर्णन आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये अपनों ने देखा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक में इतना दिया हुआ है। आगे देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज तृतीय पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, जो किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वालहन, प्रहलादन, वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके उत्तराधिकारी वाग्भट ने दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नसीरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हम्मीर 1282 से 1301 ईस्वी तक। 1282 ईस्वी में हम्मीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हम्मीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर से नाराज हो गया। हम्मीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट कर का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल, कौन कौन? रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर उसे अपनी सेना अपनी ओर मिला लिया। उनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हम्मीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हम्मीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। हम्मीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद सूरी ने के हम्मीर महाकाव्य, जोधराज के हम्मीर रासो एवं चंद्रशेखर के हम्मीर हट नामक ग्रंथों में हम्मीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हम्मीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है। सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो ये थी रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर की वीर गाथा। धन्यवाद।